जानेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो जो मूवमेंट, जिस मूवमेंट के तहत यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे वो थी एक ही मूवमेंट, ठीक है। और इसमें जो लोग इकट्ठा हुए थे वो मैक्सिमम सभी लोग थे भिल जनजाति के, भिल आदिवासी जनजाति के लोग थे, ठीक है। और इस मूवमेंट को शुरू किसने किया था? इस मूवमेंट को शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत शुरू में तो एक आम व्यक्ति थे जो राजस्थान में जन्मे थे, लेकिन बाद में जब ये भिल आदिवासी लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखते हैं तो उनको ये संगठित करने, उनको जागृत करने का मन बनाते हैं और एक ही मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। इस एक ही मूवमेंट की शुरुआत करने की प्रेरणा मोतीलाल तेजावत को बिजोलिया मूवमेंट से मिलती है। बिजोलिया मूवमेंट भी एक किसान मूवमेंट थी जो 1897 से शुरू हुई थी और वर्ष 1941-42 तक कहा जाता है ये मूवमेंट चली थी। तो इस एक ही मूवमेंट के तहत 7 मार्च 1922 को, डेट याद रखिए 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत एक सभा को संबोधित कर रहे थे जहां पर दधवाव और पाल गांव से लोग आए थे। दधवाव और पाल गांव से लोग इकट्ठा हुए थे और ये सभी लोग कौन थे? भिल जाति के लोग, भिल आदिवासी लोग। कहा जाता है 10,000 से ज्यादा लोग यहां पर आए थे जहां पर मोतीलाल तेजावत इनको संबोधित कर रहे थे एक ही मूवमेंट के तहत। अब इस एक ही मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? वहां पे एक मेजर H.G. स्यूटन थे, उन्होंने क्या किया? इनके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया। कहा जाता है 1200 से ज्यादा आदिवासी, निहत्थे आदिवासी, कमजोर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग लोग यहाँ पर मारे गए थे। इस जगह के पास कहा जाता है 2 कुएं थे, जैसे जलियांवाला बाग में कुआं था ना, डेड बॉडी से वो भर गया था। कहा जाता है कि यहाँ पे 2 कुएं थे, एक का नाम था दुधिया और दूसरे का नाम था देखड़िया कुआं। तो ये दोनों कुएं इन आदिवासी लोगों की बॉडी से भर गए थे। तो इस दृश्य को आप अपने दिमाग में सोचिए कितना क्रुएल्टी भरा ये दृश्य रहा होगा। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक उसके 3 साल बाद यानी कि 1922 में ये दूसरा हत्याकांड हुआ। अब चूंकि इस हत्याकांड में जो लोग मरे थे वो बेचारे आदिवासी लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे और किसान वर्ग के लोग थे, तो इसीलिए इस मूवमेंट को इतिहास के पन्नों में इतनी मान्यता, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और अंग्रेजों ने भी, क्योंकि देखिए अंग्रेजों की तो किरकिरी हो चुकी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा के पूरे विश्व में, तब दूसरा हत्याकांड उन्होंने कर दिया तो उन्होंने अपना जितना सर पैर वो कर सकते थे इस घटना को दबाने के लिए उन्होंने किया। बाद में जो मेजर H.G. स्यूटन है उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि भाई यहाँ पर कुछ जो लोग मरे हैं वो सिर्फ भगदड़ की वजह से 22 लोग मरे हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल से जिन्होंने डेड बॉडी को वेरीफाई किया था, कुएं से भरी हुई डेड बॉडीज को देखा था, तो उन्होंने कहा था, वेरीफाई किया था कि यहाँ पे 1200 से ज्यादा निहत्थे, कमजोर, मजदूर, गरीब वर्ग के आदिवासी यहाँ पर मरे थे। तो इसलिए खासकर आप में तो मैं मानता हूं कि मैक्सिमम लोग तो पहली बार इस हत्याकांड के बारे में सुन रहे होंगे। तो उसके बाद जो मोतीलाल तेजावत होते हैं उनके भी जो है जांग में 2 गोलियां लगती हैं, लेकिन बाद में उनको बचा लिया जाता है और आगे चलकर वो गांधी जी को जाके सरेंडर कर देते हैं और बाद में वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में कुछ साल बाद उनको रिहा भी कर दिया जाता है। 7 साल बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। तो यदि आपको ये जानकारी पहली बार सुन रहे हो और आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।